इस देश में सबसे ज्यादा बैकलॉग में नौकरियां किसको? हमने साथ दिया था उनका, हम व्यवस्था आज भी साथ दे रहे हैं। बिल में क्यों घुसी है? आप ही बताइए सर, एक मिनट इधर आ जाइए। राष्ट्र में दलित, पिछड़े, आदिवासी, पासमानदा और मुसलमान कहाँ होने? देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे और मैं हूं आप लोगों के साथ रिपोर्टर फतेह आलम सिद्दीकी। आज हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के सबसे प्यारा जगह गोरखपुर में है। गोरखपुर में मैं आया हुआ हूं। यहाँ पे राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक मौजूद हैं। आइए मैं इन लोगों से बात करता हूँ। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल। बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से हैं आप? ये गोरखपुर के ही रहने वाले हैं हम। अच्छा सर, ये बताइए कि पूरे देश में बहुत तेजी से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, मैं उनसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे आपत्ति नहीं है हिंदू राष्ट्र से, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके हिंदू राष्ट्र में दलित, पिछड़े, आदिवासी, पासमानदा और मुसलमान कहाँ होने वाले? उनकी क्या स्थिति होने वाली है? उनको आप कहाँ रखेंगे, तब बताइए। अच्छा सर, ये बौद्ध महासम्मेलन का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, बौद्ध महासम्मेलन जो हो रहा है ये कोई नई चीज नहीं है। ये आज से 2500 वर्ष पहले, इससे सन 2024 का जो लोकसभा जो चुनाव पड़ रहा है उसमें क्या असर पड़ेंगे? उसके आप ही का सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आज से 2500 साल पहले बुद्ध यहीं से निकले थे। उन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाया। और इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान का अनुच्छेद जो 25 है वो भी कहता है कि हमें अपने सांस्कृतिक और जो विचारधारा है, जो हमारी सांस्कृतिक है, धार्मिक, तो उसका हम प्रचार प्रसार करने का हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम बौद्धिस्ट हैं, हम मानवतावादी, अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी, विज्ञानवादी हैं। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करें, विस्तार करें। उसी को लेकर के हम लोग बौद्ध महासम्मेलन बुला रहे हैं। और यकीनन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस देश का जो बहुसंख्यक आबादी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पासमानदा, मुसलमान, वो जाग चुका है। सर ये बताइए कि सन 2024 में एक नए संसद भवन का निर्माण होता है। उस संसद भवन के निर्माण में माननीय जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है, उनको उसमें आमंत्रण नहीं किया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, भारत का जो संविधान है, अगर संविधान के आधार पर देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख इस देश का राष्ट्रपति होता है। यानी जिस देश में संविधान लागू है उस देश में सबसे सुप्रीम कोई होता है तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। और इस देश में राष्ट्रपति, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, संवैधानिक देश है, और यहाँ पर हमारे संविधान के हिसाब से सबसे ऊपर देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और उसको उसी देश के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने का पीछे का यही रीजन है कि जो आरएसएस वालों की जो आइडियोलॉजी है, ऊंच नीच, भेदभाव और असमानता पर आधारित है, वो लोग चाहते हैं कि जिसका जो सामाजिक काम रहा है, जैसे चमार का काम, चमड़ा सीनना, यादव भैंस चराना, कोरी सब्जी लगाना, वो लोग इसी सामाजिक व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस देश में फिर से नए संसद का निर्माण किया गया है। और उसमें जो राष्ट्रपति हैं वो भी दलित समुदाय से आती हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं। तो उनको न बुला करके भाजपा ने पूरा एकदम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में लोग संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे और फिर से इस देश में सामाजिक व्यवस्था को लागू करेंगे। हम लोग चाहते हैं, जितने लोग संविधानवादी लोग हैं, विज्ञानवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था लागू हो। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब, हमारा संविधान जब आया तो हमको वर्ग मिला, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जनरल का, और उसके हिसाब से हमको रिप्रेजेंटेशन मिला। हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS DM कलेक्टर बन के सामने आए। ये है संवैधानिक व्यवस्था। और उनको यही खटक रही है कि जब इस देश में संविधान लागू हुआ और कल तक जो लोग उनके सामने कुर्सी पर बैठने की औकात नहीं रखते थे, आज उनसे नजर से नजर मिला की बात कर रहे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था की देन है। और वो लोग इसी पे चोट करना चाहते हैं। इसलिए संविधान को खत्म करने के लिए, मनुस्मृति को लागू करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था लागू करने के लिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। सबसे मेन रीजन यही है। अच्छा सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनका विकास कार्य कैसा रहा है उत्तर प्रदेश में? उनके विकास पे जाने से पहले उन्हीं पे बात कर लेते हैं। उनका नाम है योगी। उनका पूरा नाम जान लीजिए, योगी अजय सिंह बिष्ट उनका नाम है। और योगी किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ। योगी उसे कहते हैं जो सांसारिक मोह माया से परे होता है, परिवार के सुख
राजपाट सब सत्ता को त्याग करके सांसारिक मोह माया को छोड़ करके दूर एकदम वीरान जंगल में चला जाता है। ये वो होता है योगी ना। इनका घर कहाँ था? उत्तराखंड में। आ कहाँ गए? लखनऊ। इन्होंने तो उल्टा काम किया। ये योगी नहीं, प्रॉपर ढोंगी है। और ये अजय सिंह बिष्ट पूरी तरीके से अपने बिरादरी, जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, एकदम उस जातिवाद को बढ़ाते हुए ठाकुरवाद एकदम चरम पराकाष्ठा में है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इनका विकास देखना है तो आप पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे गोरखपुर में घूम लीजिए इनका विकास। अब यहाँ बारिश हो जाए, जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ कमर भर पानी लग जाएगा। इस देश का जो मेन, आपको यहाँ से अगर देवरिया जाना हो तो देवरिया बाईपास है, वहाँ जाएंगे तो सिंघड़िया ट्रिपल M के पास आपके घुटने तक पानी लग जाएगा। ये है उनका विकास। टोटल जो विकास है वो कागजों पे है, जमीन पे इनका विकास कहीं नहीं दिखता है। हाँ, इन्होंने विकास किया है, दलित पिछड़े आदिवासी के रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर दिया है, आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने में पूरी तरीके से लीन है। ये इनका विकास चल रहा है। अच्छा सर, जब 2000 का नोट जब रिलीज हुआ था, मार्केट में जब उतारा गया था, तो उसमें बहुत सारे मीडिया के लोग थे, लगभग 80-75% मीडिया के जो लोग थे वो चिल्ला करके कह रहे थे कि इस नोट के अंदर चिप लगाया गया है। एक ऐसा चिप लगाया गया है कि ये नोट अगर कहीं पर भी रख दिया जाएगा, 20 मीटर अगर नीचे भी धंसा दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये नोट जो है वहाँ पे रखा गया है। लेकिन सन 2023 में नोट को उस नोट को बंद कर दिया गया। तो ऐसे उन लोगों को ऐसे पता लगाने में जब चिप लगा था तो क्यों नहीं वो लोग पता लगा लिए कि यहाँ लोग नोट रखे हुए हैं, हर जगह छापा मारा जा रहा है तो नोट पकड़ा जा रहा है। ये लोग केवल बोलने वाले लोग हैं, करने में विश्वास नहीं करते हैं, केवल बोलने में। अभी जब 2000 का नोट आया था शुरू में, तो इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोजी मीडिया, उन्होंने एकदम चीख के इसका महिमा मंडन किया था। और तथाकथित जो अंजना, वो मोदी खुद अपने आप को घोषित कर चुकी हैं अपने ही चैनल पे, उन्होंने इसकी एकदम बारीकी बताया था। और आज जब खत्म हो गया तो वो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। तो जो क्रोनोलॉजी है समझिए, वो लोग बस सरकार का कोई भी फैसला होगा उसी का ही महिमा मंडन करेंगे। वो लोग कभी इस देश में महिलाओं की बात नहीं करेंगे। आज इस देश में जो महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करके मेडल जीत के आई, आज इस देश के सड़कों पर हैं, लेकिन किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की औकात नहीं है कि उनको दिखा दे। वो लोग बृजभूषण सिंह को डिफेंड कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह जो है भाजपा का बाहुबली सांसद है, मोदी की औकात नहीं है कि उसके गिरीबान पर हाथ डाल दे। ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा सर, लोग हिंदू राष्ट्र के लिए समझिए कि मांग कर रहे हैं, और उसमें जहाँ पे जो भी लोग पहलवान लोग बैठे हुए हैं उसमें एक भी मुस्लिम बिरादरी के लोग नहीं है। तो क्यों नहीं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो लोग, एक भी लोग आकर के उसके सामने न ट्विटर में कुछ लिखा, न एक भी लोग आकर के कुछ बोले। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक आपके सवाल का जवाब मैं एक लाइन से देता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। ये लोग सोचिए ना, न्याय हम किससे लेंगे? अपराधी तुम हो, न्यायालय तुम्हारा है, जज तुम्हारे या वकील तुम्हारे हैं, तुमको कोई सजा दिला पाएगा? वही हाल है। मैं भी तो ट्विटर से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से सवाल पूछ रहा हूँ कि कल तक जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समर्थन के लिए मांग कर रहे थे, आज वो लोग, जितने पहलवान बैठे हैं, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, सबके सब हिंदू हैं। आप बताइए ना, जितने लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो आए, पहलवानों के पक्ष में लिखे। किसी की औकात नहीं है कि मोदी के खिलाफ चला जाए। अच्छा, सन 2024 में मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सन 2024 में देश के प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? हम 2024 में चाहेंगे कि इस देश में जितने लोग भी समता, समानता और भाईचारा की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी, संविधानवादी और विज्ञानवादी लोग हैं, वो लोग सत्ता में आए। और अगर वर्तमान समय का जो हम विश्लेषण करेंगे, जितनी भी इस देश में राजनीतिक पार्टी है, कि अगर उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री पद के लिए लाया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे लगता है इस पूरे देश में बहन जी से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है प्रधानमंत्री। बहन जी को चाहते हैं आप? एकदम बहन जी को चाहते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर अभी तक वर्तमान में तो कोई है ही नहीं। जब तक उनसे बेहतर एक मिनट, बहन जी इस समय क्या कर रही हैं? बिल में क्यों घुसी हुई हैं? इसका जवाब हमें दे दो। बहन जी मतलब देखिए, हम लोग जो सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा सांस्कृतिक, एक मिनट
सांस्कृतिक विरासत बचाने की जो बात आई थी, आप लोग उठा के देख लीजिए ना, इस देश में सबसे ज़्यादा महापुरुषों के नाम से जिले किसने बनाए? इस देश में सबसे ज़्यादा SC ST को स्कॉलरशिप किसके शासन में मिला? इस देश में सबसे ज़्यादा बैकलॉग में नौकरियां किसको मिली? क्या कर रहे थे? हमने साथ दिया था उनका, हम व्यवस्था का साथ दिया था, आज भी साथ दे रहे हैं। बिल में क्यों घुसी है? आप ही बताइए सर, एक मिनट इधर आ जाइए। हमने अपना व्यक्तिगत विचार रखा था कि मेरे मानने में, मेरे हिसाब से वर्तमान समय में बहन जी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं, मेरा व्यक्तिगत विचार था। आप बताइए उनसे बेहतर। आप क्या कहना चाहेंगे? सन 2024 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना? मैं कहना ही चाहता हूँ कि हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है। बहन जी अकेले क्यों अकेले हो रही है? वो भी क्यों नहीं आ रही? वो भी क्यों नहीं समाज में आ रही है? आएंगी तो आप लोग सपोर्ट करिएगा? एकदम सपोर्ट, हम सपोर्ट किए थे तभी तो बहन जी बनी थी। हमारे सपोर्ट से ही बहन जी क्यों रही है? इसी बात का दुख है कि वो अलग क्यों रही है, मतलब डर क्यों रही है? सामने जो डर क्यों नहीं रही है? डर क्यों रही है? बहन जी सामने आवे, हम सामने आएंगे तो आप लोग वोट करिएगा? हम बहन जी के साथ हैं। बहन जी क्यों छुपी हुई है? तो ये देख सकते हैं, हम गोरखपुर में थे, जो भारत का सबसे प्यारा जगह एक प्रकार से कहा जा सकता है। गोरखपुर में हम उपस्थित थे। यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन रखा गया था। यहाँ पे बहुत सारे मित्रगण लोग थे, बहुत सारे हमारे बड़े भैया लोग थे, उन लोगों से मैंने बात किया और भी मैं बहुत लोगों से बात करूंगा, सारा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए NNT TV नेशनल न्यूज़ टुडे। जय हिंद, जय भारत।